कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो मतलब जानने वाली बात है कि 1978 के अंदर कंपनी ने फिनिक्स एरिजोना से स्टार्ट किया था। आज सन 2019 में इस कंपनी को 13 मई में 41 साल हो चुके हैं। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपनी 41वां अपना बर्थडे मना चुकी है। उसके बाद इंडिया में जब इस कंपनी ने कदम रखे थे तो सन 2000 में कंपनी इंडिया में आई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया के अंदर लगभग 550 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है। उसके बाद अगर वर्ल्ड वाइड टर्नओवर की बात करें तो उसमें लगभग 28 से 28,500 करोड़ का हमारा बिजनेस वर्ल्ड वाइड है। पूरे इंडिया के अंदर लगभग लगभग 1 करोड़ के करीब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड यूजर्स हैं। और उसके बाद 169 कंट्रीज के अंदर हमारे 2200 प्लस ऑफिस है। तो ये तो कंपनी का बैकग्राउंड है। ये और यही कंपनी की बैकबोन बनती है, यानी कंपनी की प्रोफाइल बड़ी मजबूत है। ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर के बिजनेस के बीच में एक फर्क जानना भी जरूरी है। वो फर्क क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस, जब आप एक लाला व्यापार शुरू करते हैं जो आप अभी तक देखते आए हैं, तो व्यापार क्या होता है? उसके अंदर आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। आउटसोर्सिंग में ये होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कई सारी सोर्सेज का, बाहर की सोर्सेज को यूज करना पड़ता है, यानी आउटसोर्स करना है प्रोडक्ट को। तो जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसमें क्या है, सबसे पहली बात है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट तैयार हुआ आपको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। होलसेलर एडवर्टीजमेंट, होलसेलर हो गया। उसके बाद रिटेलर्स हो गए, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, टीवी एड्स का खर्चा हो गया, कई सारे एडवर्टीजमेंट के खर्चे होने के बाद तब ये प्रोडक्ट जाता है कंज्यूमर की पॉकेट, कंज्यूमर के पास। अब सोचिए, ये सारा का सारा जो पैसा एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना पैसा लगा था, ठीक है, वो तो लगा ही। उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा चैनल क्रिएट किया गया, और उस चैनल को भी तो पैसा गया होगा। उस चैनल को भी तो उस चैनल ने भी तो अपनी इनकम अर्न करी होगी, ठीक है। लेकिन उसको पे किसने करा? उसको पे करा हमारे कंज्यूमर ने। यस। अभी कंज्यूमर से अब क्या, फॉरएवर जब मार्केट के अंदर आया तो फॉरएवर ने इस ट्रेडिशनल बिजनेस पे काम नहीं करा। फॉरएवर किस तरीके से काम करता है? फॉरएवर एक बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। फॉरएवर का बिल्कुल बिजनेस सिंपल है। फॉरएवर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, और वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी भी आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल नहीं करती। यानी वो कंपनी सब कुछ एक ही छत के अंदर में करती है। कंपनी की प्रोडक्शन खुद की है, कंपनी की पैकिंग खुद की है, कंपनी इसको एक्सपोर्ट खुद करती है, जिस कंट्री में इसको एक्सपोर्ट कर रही है वहां पे इंपोर्ट भी खुद करती है, और रिटेल भी खुद करती है। अब रिटेलिंग में किन लोगों की जरूरत होती है? एफबीओस की, यानी आप लोगों की और हम लोगों की, जो इस बिजनेस के पार्टनर बन के इस कंपनी के साथ काम करते हैं, और हम लोगों की जिम्मेदारी होती है इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो 70% पैसा बटता था इस मिडल मैन को, वो मिडल मैन को ना बट के वो बटता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एफबीओस को, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपको और हमको। तो ये कंपनी का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। करता हूँ लाइफ टाइम बेनिफिट्स आपको क्या क्या हो सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझ आने में हो सकता है अभी टाइम लगे, लेकिन नेक्स्ट उसमें आपको समझ आता चला जाएगा। लेवल्स की बात करते हैं। नोवस कस्टमर लेवल होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, उससे नेक्स्ट होता है सुपरवाइजर लेवल, उससे अगला होता है असिस्टेंट मैनेजर, और एक प्रेस्टिजियस लेवल जिसको मैनेजर लेवल बोला जाता है। तो इनके अंदर क्या है, लाइफ टाइम आपको जो डिस्काउंट्स मिलते हैं, यानी 30+। पहली बात, नोवस कस्टमर पे आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 30% प्लस 5%, यानी 35%, सुपरवाइजर लेवल पे 30+8%, असिस्टेंट मैनेजर पे 30+13%, यानी 43%, और मैनेजर पे 30+18%, यानी 48% आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट्स की, आप किसी नए पर्सन को इस कंपनी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो नोवस कस्टमर न्यू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को एसोसिएट नहीं कर सकता। यस। आपको कंपनी में किसी को भी नए पर्सन को एसोसिएट करना है, अपनी टीम बढ़ानी है, तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो 15% आप एंजॉय कर सकते हैं एज ए कस्टमर लेवल। जब आप बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको होलसेलर क्वालिफाई करना होता है। उस पे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपको अब 20% मिलना शुरू हो जाता है उस पर्सन के प्रोडक्ट की परचेज का। और जब आप सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये बढ़ के 3% और बढ़ जाता है, यानी 23% हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 28%, और मैनेजर लेवल पे 33%। इसको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ आएगा। तो लेवल्स की बात करते हैं। जब आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हैं, तो जैसा मैं आपको समझा चुका था कि 1 सीसी का मतलब 1000 पॉइंट, लेकिन अगर आप 2000 पॉइंट करते हैं तो आप 2 सीसी कर लेते हैं, और 2 सीसी आपकी जैसे ही क्वालिफाई होगी आप इस कंपनी में होलसेलर लेवल को क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे।
अब क्या है, अगर आपको नेक्स्ट लेवल अचीव करना है तो आपको उसके लिए 25 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है, तो आप सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप 75 सीसी करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, यानी सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर, ये सारे जो बिजनेस है ये आप अकेले नहीं पूरी टीम के साथ करते हैं। एस लेवल ही एक ऐसा लेवल है जिसको आपको खुद से करना होता है, और बाकी सारा बिजनेस आप अपनी पूरी टीम के साथ करते हैं। तो जैसे ही आप 75 सीसी का बिजनेस अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं, और जैसे ही आप 120 सीसी का बिजनेस अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं तो आप मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होते हैं, लाइफ टाइम डिस्काउंट्स, जो अभी मैं उसको पिछली वाली स्लाइड को थोड़ा अपग्रेड करके यहाँ पे बता रहा हूँ। लाइफ टाइम डिस्काउंट आपको 30% मिलेगा, ये तो मिलना ही है। उसका न्यू कस्टमर को आप इस कंपनी में लेके आएंगे तो उसकी परचेज अमाउंट का 15% तो आपको मिलना ही है, ये आपको हर लेवल पे मिलेगा। 30% डिस्काउंट और न्यू कस्टमर का 15%। लेकिन जब आपके लेवल इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, और लेवल इंक्रीज होने पे असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 5-5% पर्सनल बोनस एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है, सेल्फ में भी और नोवस कस्टमर पे भी। इसलिए मैंने बोला था 35% और 20%। जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो ये 5% बढ़ के अब 8% हो जाता है, उससे नेक्स्ट लेवल पे ये 8% बढ़ के 13% हो जाता है, और उससे नेक्स्ट लेवल पे ये 18% हो जाता है। यानी पहले 3% बढ़ा, फिर उसके बाद 5-5% अलग से बढ़ना शुरू हो गया। तो इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो मैनेजर लेवल पे आपको 48% डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, और जैसा लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था 33% आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं नोवस कस्टमर को एसोसिएट कराने पे। उसके बाद जब आप सेल्फ परचेज करते हैं तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एक एवरेज है। जब आप मैनेजर बन जाते हैं और सेल्फ परचेज करते हैं तो 1 सीसी के बिजनेस पे, सेल्फ के 1 सीसी के बिजनेस पे आपको लगभग 3,000 रुपए कंपनी पे कर देती है। और जब आप किसी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को इस कंपनी के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसकी 1 सीसी पे कंपनी आपको 4,500 पे करती है। यानी जब आप मैनेजर लेवल बन जाते हैं तो आपको बेनिफिट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ कि कंपनी में किसी भी लेवल को अचीव करना हो तो कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है। तो अगर मैं बात करता हूँ, एक बेनिफिट ये होता है कि लास्ट मंथ हमेशा आपका बैकअप मंथ बन के रहेगा। यानी किसी भी लेवल को अचीव करना हो तो पहली बात आपको 2 महीने का टाइम मिला। आपको अकेले काम नहीं करना, पूरी टीम के साथ काम करना है, इसलिए आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। और एक खुशखबरी ये होती है कि लास्ट मंथ हमेशा आपका बैकअप मंथ बन के तैयार रहेगा, यानी आपके करंट मंथ को सपोर्ट देगा आपका लास्ट मंथ। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने फर्स्ट मंथ 10 सीसी करी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 सीसी आपने सेल्फ इस महीने करी, और नेक्स्ट मंथ आप 15 सीसी करते हैं, तो 10 और 15 कितने हो गए, 10 और 15 25 हो गए, और आप इस कंपनी में सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये जो 15 सीसी है करंट मंथ की, सेकंड मंथ की, अब ये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और उसका फायदा ये होता है कि आप और आपकी पूरी टीम मिलकर अगर 60 सीसी का बिजनेस कर देते हैं तो 15 और 60 75 हो जाते हैं, और आप इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं। और एक फायदा और होता है कि अब ये जो 60 सीसी है नेक्स्ट मंथ के साथ एसोसिएट हो जाती है, यानी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और अगर आपकी टीम फिर से अगले महीने 60+ सीसी का बिजनेस कर लेती है तो आप 120 सीसी कर लेते हैं, और आप लाइफ टाइम के लिए इस कंपनी में मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स होते हैं लाइफ टाइम के लिए होती हैं। एक आपको चीज बता दूं, सुपरवाइजर के लिए 25 सीसी करनी होती है, याद कर लीजिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 75 सीसी, और मैनेजर लेवल के लिए 120 सीसी का आपको बिजनेस करना होता है अपनी पूरी टीम के साथ। तो ये चीज ध्यान में रखिए। फॉरएवर के अंदर जो इनकम आती है वो आती है 5, 8, 13, 18, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर समझाता रहूंगा। अब एक खुशखबरी की बात करते हैं, जो आने वाले मैनेजर्स हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था कि किसी भी लेवल को अचीव करना हो तो आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन अब अगर 4 महीने के अंदर आप मिलके अपनी पूरी टीम के साथ 150 सीसी का भी बिजनेस कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कंपनी एक बेनिफिट देती है कि आप लाइफ टाइम के लिए इस कंपनी में मैनेजर क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी जो 2 महीने का टाइम मिलता था वो कितना हो गया है, 4 महीना। तो आप अगर एक एवरेज से काम करते हैं और 4 महीने के अंदर 150 सीसी तक का बिजनेस कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए इस कंपनी में आप मैनेजर लेवल, एक प्रेस्टिजियस लेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ टीम बोनस और वॉल्यूम बोनस क्या है। यानी जब आप और आपकी पूरी टीम मिलके जो काम करती है, देखिए आपने लेवल्स को अचीव करा, ठीक है, आपने नए पर्सन पर्सन को एक बिजनेस बताना शुरू करा, तो उसके और इतने लेवल्स को अचीव करने का बेनिफिट क्या है, उसका फायदा भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो कंपनी कहती है हम आपको वो फायदा भी देते हैं, वो है आप अपनी टीम बनाते हैं, और आप आपकी पूरी टीम मिलके जैसे जितना भी वॉल्यूम जनरेट करती है उसका आपको एक इनकम आता है। वो इनकम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है समझना जरूरी है कि आप जब सुपरवाइजर होते हैं
ये टीम बोनस आपको आता है सुपरवाइजर लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर पे और मैनेजर लेवल पे। लेकिन आता किस तरीके से वही मैं आपको समझाऊंगा। कंपनी आपको हमेशा डिफरेंस इनकम पे करती है, जो आपको समझ आएगा। सुपरवाइजर लेवल पे आपके नीचे होती हैं कई सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। अब मैं सुपरवाइजर के पर्सनल बोनस की बात करूँ तो वो 8% होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करते हैं तो उसका पर्सनल बोनस 5% होता है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है, वो है 3% का। ये जो 3% का डिफरेंस है ना, ये कंपनी सुपरवाइजर को पे कर देती है। यानी अगर आपका लेवल बढ़ता है तो आपको नीचे वाली टीम से अपने डिफरेंस इनकम आ जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम्स होती हैं। ठीक है, मान लीजिए उसके नीचे कई सारी असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम्स है। असिस्टेंट मैनेजर का पर्सनल बोनस है 13%, असिस्टेंट सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस है 5%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8%। तो ये जो 8% है वो असिस्टेंट मैनेजर को आया जाता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के नीचे एक टीम और होती है जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर टीम। इस सुपरवाइजर टीम का जो पर्सनल बोनस होता है वो होता है 8%। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5%। तो ये 5% कंपनी असिस्टेंट मैनेजर को पे कर देती है। यानी पूरी टीम के बिजनेस, सीसी बिजनेस का 5% और 8% असिस्टेंट मैनेजर को जाता है। अब मैं बात करता हूँ मैनेजर की। इस मैनेजर की खास बात क्या होती है, अब इसको 2 लेवल से नहीं 3 लेवल से पैसा आता है, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर से। इसकी बात करते हैं पहले। मैनेजर का जो पर्सनल बोनस होता है 18%, असिस्टेंट सुपरवाइजर को होता है 5%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 13% जो मैनेजर को आता है। जब आप मैनेजर बनेंगे तो आपको अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम से 13% बिजनेस आएगा, इनकम आएगा। उसके बाद आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं तो सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस होता है 8%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10% जो कंपनी मैनेजर को पे करती है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर के डायरेक्ट में टीम होती है असिस्टेंट मैनेजर टीम, उसका उसका जो डिफरेंस है, अगर एएम की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर का 13% पर्सनल बोनस होता है। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है 5% जो कंपनी मैनेजर को पे करती है। यानी आपके जब लेवल्स अचीव होते हैं तो आपको अपनी टीम से भी डिफरेंस इनकम आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें इनकम किस तरीके से आएगी, तो कंपनी कहती है हमने बिल्कुल सिंपल कर रखा है कि हम आपको 18% इस तरीके से बांटते हैं। तो आपको अपने लेवल से कैलकुलेशन इजी हो जाती है कि आपके नीचे ये टीम इतना आपको अर्न करके दे रही है। लेकिन ये नहीं है कि आप केवल टीम के भरोसे बैठे, अपने एफर्ट भी देते रहें और साथ में टीम को बढ़ाते रहें, टीम को सपोर्ट देते रहें। उनको मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है और उनको एक अपलाइन हमेशा चाहिए होता है, कोचिंग भी चाहिए होती है, तो वो जरूर देते रहिए। आगे बढ़ते हैं, आई होप मेरी बात आपको समझ आई हो। अब मैनेजर की इनिशियल पॉसिबल इनकम पोटेंशियल की बात करते हैं। यानी एक मैनेजर जब क्वालिफाई लेवल करता है अपना कोई, तो उसकी इनकम कितनी हो सकती है फॉरएवर के अंदर, तो ये कैलकुलेशन है। तो इसको हम समझना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए। तो मैं वही आपको समझाता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक सीसी की वैल्यू मानेंगे 15,000 रुपए, यानी एक सीसी की जो वैल्यू है वो 15,000 हम काउंट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपके नीचे जो टीम्स है, आपके नीचे 2 एएस टीम है, 2 सुपरवाइजर टीम है और एक एएम टीम है। ये एएस टीम वाली टीम है जो सुपरवाइजर बनने की तैयारी कर रही है। ये सुपरवाइजर टीम्स वो टीम है जो असिस्टेंट मैनेजर बनने की तैयारी कर रही है। और जो असिस्टेंट मैनेजर है ये वो है जो मैनेजर लेवल की तैयारी कर रहा है। अब कंपनी में मैंने आपको बताया था कि किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। तो एस को अगर सुपरवाइजर बनना है तो कितने करना पड़ेगा, 25 सीसी। तो मान लीजिए अगर वो 1 महीने के अंदर 15 सीसी करता है तो 2 टीम्स मिलकर कितना करेंगी, 2 एस टीम्स कितना करेंगी, 30 सीसी, यानी 15 दूनी 30। उसके बाद अगर सुपरवाइजर को एएम क्वालिफाई करना है तो उसको लगभग 37.5 सीसी का बिजनेस करना होता है। तो अगर मैं बात करूँ एक एक टीम एवरेजली, एक टीम की एवरेज 40 सीसी आती है, तो 2 सुपरवाइजर टीम्स की एवरेज आ जाती है लगभग 80 सीसी। एक मैनेजर, जो एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसको मैनेजर बनना है तो 120 सीसी करनी होती है, तो उसने 60 सीसी का बिजनेस करा इस महीने, तो उसकी पूरी टीम का कितना सीसी हो गया, 60 सीसी। ठीक है, क्योंकि वो एक टीम है। अब ये 5 टीम्स है आपके डायरेक्ट में 5 लाइनें हैं, और इन 5 लाइनों से अब आपकी इनकम कितनी आती है। अगर इनकी परसेंटेज की बात करें, इस ग्रुप से 13%, इस 30 सीसी का 13%, इस 80 सीसी का 10% और इस 60 सीसी का 5% कंपनी आपके अकाउंट में देती है। लेकिन किस तरीके से वो आपको समझाता हूँ। उसकी कैलकुलेशन है लगभग 13% का, जो 30 सीसी का 13% 58,500 बढ़ जाता है, और 80 सीसी का जो 10% है वो लगभग 1,20,000 रुपए, और 60 सीसी का जो 5% है वो लगभग 45,000 रुपए। अभी टोटल अमाउंट पता कितना बैठा, ये टोटल अमाउंट बैठता है 2,23,000 रुपए। अब इतना अमाउंट कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई सारी
एजुकेशंस क्वालिफाई करनी पड़ती है एक नॉर्मल लाइफ के अंदर। यानी जब आप एमबीए करते हैं तो आपको शायद इतना इनकम नहीं आ पाता। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल भी हैं तो भी आपको इतना इनकम नहीं आ पाता। अब कंपनी कहती है कि हमने ये जो 2,23,000 रुपए देने हैं, देने तो आपको ही हैं, लेकिन इसको लेने के लिए क्या आप हकदार हैं या नहीं, या केवल आप टाइम पास करने आए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत होती है? इसके लिए केवल आपको एक सिंपल सी क्वालिफिकेशन करने की जरूरत होती है, जिसमें आपको अलग से इनकम आती है। और वो क्या है? आपको सेल्फ आईडी से 1 सीसी का बिजनेस कंपनी को करके देना होता है। यानी सेल्फ आईडी से आप 1 सीसी का बिजनेस कर लीजिए, तो तब भी आपको, मैंने बोला था, 3,000 रुपए पर सीसी आता है। यानी आपको ये एक फायदा होगा। उसके बाद आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ 3 सीसी का बिजनेस करिए, तो उसमें क्या होता है, 1 सीसी से मैंने आपको बोला था 4500 रुपए आते हैं, तो 3 सीसी से कितने आ गए? 13,000। यानी ये 16,000 रुपए कंपनी आपके अकाउंट में 2,23,000 को लेने के लिए अलग से पे करती है। यानी आपसे कंपनी अगर काम भी बोलती है कि अगर आपको काम करना है, तो भी आपको वहां पे अलग से इनकम हो रही है। यहाँ पे आप जितना काम करेंगे आपको उतनी इनकम आती है। कंपनी बोलती है बस आप काम करते रहिए, और उसके बाद आपको इनकम अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसकी टोटल कैलकुलेशन की बात करूं, तो आपका पूरा टीम बोनस पता कितना बैठता है? 2,39,000 रुपए। बुरा तो नहीं है। अब मुझे, मैं अगर कह रहा हूँ कि बाई चांस आप, मैं ये कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन प्रॉपर हो सकता है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल परफेक्ट है 15,000 के हिसाब से, लेकिन मैं कहता हूँ ये सारे लोग आधा भी काम कर रहे हैं, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? आधे की इनकम, 2,23,000 का आधा कितना हो गया? 1,12,000 रुपए। क्या एक प्रोफेशनल को आ रहे हैं? नहीं। मैं कह रहा हूँ अब उसका भी आधा काम कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए और 4 सीसी का अमाउंट कितना हो गया? 16,000 रुपए। तो कितना हो गया? आज तब भी आपको 76,000 रुपए कहीं नहीं जा रहे। कहने का मतलब है कि अगर आप मैनेजर हैं और अगर आपका काम ढंग से नहीं भी चल रहा है, या आप ढंग से टीम को नहीं भी बना पा रहे, तो भी आपको 70-80 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट से काम कर रहे हैं, तो आपका इनकम कितना भी हो सकता है। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं।